वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका स्टार्ट करेंगे, जो कि विषय गणित कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए दी गई है। ये समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आप सभी के लिए दी जाती है प्रतिवर्ष। आपने लास्ट ईयर भी ध्यान दिया होगा कि सारा ही कुछ एडगेट अभ्यास पुस्तिका से पूछा गया था। लगभग 90% क्वेश्चन आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका के आए थे, है ना। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अध्याय 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं से आप सभी परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में आपने परिमेय संख्या पढ़ चुका है, फिर भी एक बार हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, हम पहले प्राकृत संख्या पढ़ लें। प्राकृत संख्या वे सभी संख्याएं जो कि संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से अनंत तक होती हैं, वे पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, जो कि सारी ऋणात्मक संख्याएं और जिसमें सारी धनात्मक संख्याएं और शून्य इंक्लूड होता है, वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। यदि हम इन पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, जैसे कि 2:3, 3:2, ऋण 5:4, 3:8, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएंगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। बस शर्त है कि आपका Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब आपका हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सभी पूर्णांक, सभी भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए आपकी जो शून्य है वो भी शून्य है, क्योंकि शून्य के अपॉन में भी क्या होता है, शून्य के बटे में भी 1 होता है। 0.5 के बटे में भी क्या होता है, 1 होता है। हर संख्या के बटे में क्या होता है, 1 होता है। तो सारी पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं, भिन्न संख्या और दशमलव वाली संख्याएं सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो आपको अंश बटे हर आपको अगर ना भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि उनके बटे में क्या है, 1 है, अर्थात वो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण। परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप, परिमेय संख्या अपने मानक रूप में तब कही जाती हैं जब अंश और हर के बीच सार्वगुणनखंड केवल 1 हो, मतलब आप वह जितना भी हम उनको विभाजित करें वो विभाजित हो जाए और लास्ट में आपका ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसको कि हम भाग नहीं दे सकते, वो संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, मानक संख्या, ठीक है। और इसमें इन दोनों में सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या का संख्या रेखा का प्रदर्शन। तो आपकी ये जो लाइन है वो संख्या रेखा है, बीच में आपका क्या होगा, शून्य होगा और शून्य के आपके दाईं तरफ सारी ही धनात्मक संख्या कहलाएंगी और शून्य के बाईं तरफ क्या कहलाएंगी, सारी ही ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये जो ऋणात्मक संख्या, इन्हें ऋणात्मक परिमेय कहेंगे और जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्या है उन्हें धनात्मक परिमेय संख्या, और शून्य आपका उदासीन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है इसमें परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया जा सकता है, ठीक है। समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। तो समान हर वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4/5 धन 3/5 है, तो 5 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे, जो कि क्या आएगा, 5 आएगा। और आप सभी जानते हैं कि लघुत्तम में 5 में ये जो हर है उसका भाग देंगे लघुत्तम में, तो 5 में 5 का भाग दिए तो कितने बार गया, 1 बार गया, और 1 का गुणा ऊपर करे तो 4 एकम 4, वैसे ही धन लगाए, 5 का भाग 5 में दिए तो 1 बार गया, और 1 का गुणा अंश वाली संख्या से करे तो कितना आया, 3 एकम 3। इस प्रकार आप सिंपल जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7/5। ऐसे ही आपका घटाना भी होगा, ठीक है। तो ये आप देखकर भी, समान हर वाली संख्याओं को देखकर भी आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि हर समान है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या जोड़ना है और हर को जैसे कि वैसे लिखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि आप लघुत्तम लेकर आसानी से कर सकते हैं। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, यहाँ पर हर 5 है और 3 है, इसका योग करना है। तो 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 15। इसलिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर को 15 बनाना पड़ेगा, ठीक है। हर को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में इसमें 3 है, इस परिमेय संख्या में हर में 5 है और यहाँ पर 3 है हर में, तो आप 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 5 का गुणा इस परिमेय संख्या में कर देंगे। तो देखिए, अगर आपने हर में 3 का गुणा करे हैं तो आपको अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप 3/3 का गुणा भी कर देंगे, तो ये संख्या आपकी जो क्वेश्चन वाली है वो अपरिवर्तित रहेगी और आपका हर भी समान हो जाएगा। 5 तिया 15 और 3 पंचे
15। तो दोनों में आपका हर समान हो गया। अगर आपने नीचे 3 का गुणा करे हैं तो आपको ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपने नीचे 3 का गुणा करे हैं तो ऊपर भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार आपका जो होगा लघुत्तम 15 और 15 आपकी हर परिमेय संख्या में हर आ गया, जो कि आपकी संख्या बनी ऋण 21/15 धन ऋण 10/15। इसका अगर आप योग करेंगे तो क्या आएगा, धन ऋण का यहाँ पर आपको धन दिया गया है, धन और ऋण का क्या होता है, योग गुणा में ऋण होता है। ठीक है, तो ऋण 21 ऋण 10/15 कितना हुआ आपका आंसर, ऋण 31/15। ठीक है, इसी प्रकार आपके और भी क्वेश्चंस हैं, घटाने के सवाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग। तो परिमेय संख्याओं का गुणा बहुत आसान होता है। आपको अंश से अंश का गुणा करना होता है और हर का हर से गुणा करना होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 9 7 63 लिखे आपने, और यहाँ पर धन है और यहाँ ऋण है, तो ऋण धन का गुणा होने पर क्या मिलता है, हमको ऋणात्मक संख्या मिलती है। नीचे है 7 चौके 28। तो इस प्रकार आपको परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई, ऋण 63/28, जो कि आपकी विभाजित होगी किससे, 7 से। 7 चौके 28 और 7 नाम 63। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक आप सभी जानते हैं, जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वो योग फिर से वही संख्या होती है, अतः शून्य योज्य तत्समक है। तो शून्य आपकी ऐसी संख्या है जो कि क्या है, योज्य तत्समक। आप इससे भी आप ये जो शब्द है इससे भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। योज्य मतलब होता है योग, योज्य मतलब क्या होता है, योग, और तत्समक इट मीन्स होता है जैसा कि वैसा। ठीक है, तो आपने योग भी कर लिया और आपकी संख्या जैसी की वैसी है, मतलब संख्या अपरिवर्तित है। तो शून्य में आपने 8 में शून्य जोड़ा तो आपकी संख्या अपरिवर्तित रही, मतलब शून्य आपका क्या हो गया, योज्य तत्समक। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। गुणात्मक तत्समक देखते हैं। जैसे कि हमने योज्य तत्समक पढ़ा था वैसे ही गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि गुणा करने पर ऐसी किस संख्या से हम गुणा करें कि हमारी जो संख्या है वह अपरिवर्तित रहे। तो गणित में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स हम 5 में 1 का गुणा करें तो 5 ही आएगा, ऋण 7 में 1 का गुणा करें तो भी 7 आएगा, इसी प्रकार 3/8 में 1 का गुणा करें तो भी 3/8 ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो 1 है वो क्या होगा, गुणात्मक तत्समक। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास 1 परिमेय संख्या पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो एडग्रेड में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम हल देखेंगे। आपको जो हमने समझाया है उसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक होगा, तो आप सभी जानते हैं योज्य तत्समक क्या होगा, सी, जो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। तो अभी आपको हमने बताया गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1। इसी प्रकार 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, आपको समतुल्य परिमेय संख्या पहले समझनी होगी, जो कि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं कि आपने अंश बटे हर में कि समान संख्या का आपको गुणा करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हम देखते हैं, अगर हम 2/2 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4/6 समतुल्य भिन्न है। ठीक है, समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि समान भिन्न, उसी के समान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है, मानक रूप मतलब सबसे छोटा रूप। ठीक है, तो आप 20/3 को भी कट कर सकते हैं, ये भी 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2/3 मानक रूप होगा, ये भी 2 से विभाजित होगी, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये संख्या भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये सभी संख्या मानक रूप में नहीं है, लेकिन 1/2 मानक रूप में है, ये संख्या को आप विभाजित नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रश्न 5वां देखिए, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान बताइए। तो आपको योग करना है परिमेय संख्याओं का। ये सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें हर क्या है, समान है। तो हर समान है तो आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या जोड़ना है, हर में आपका 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपका हर हो गया 9 और ऊपर वाली संख्या को जोड़े तो ऋण 4 धन ऋण 4 आपका क्या हो जाएगा, ऋण 4 धन ऋण का गुणा करने पर कितना आया, ऋण, इट मीन्स ऋण 8 और बटे में आपका 9 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार देखिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं,
एडगेट अभ्यास पुस्तिका में एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का सूत्र आप जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान दिया गया है 17/2 और 13/2। आप इसका जो योग करेंगे समान है रहे तो आपका योग कितना आएगा, 17 धन 13 का योग हो जाएगा 30, और ये हर में है और 2 अंश में, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 30 मीटर आपका परिमाप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो शेष बचा कपड़ा क्या हो जाएगा, आपको जो कुल कपड़ा है उसकी लंबाई में से जितना काटा गया कपड़ा उसको घटाना होगा, तो आपको बचे हुए कपड़े, शेष कपड़े का मान पता चल जाएगा। ठीक है, या लंबाई पता चल जाएगी। तो 7/2 में से आपको क्या घटाना है, 5/3। असमान हर हैं तो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। आपने देखा 2 और 3 का लघुत्तम 6 है, 2 से 6 का भाग देंगे तो 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा आपको अंश से करना होगा, बीच में आपका ऋण है तो ऋण लगाएंगे। और इसी प्रकार दूसरी जो परिमेय संख्या है उसमें हर में 3 है, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग अंश में आपको करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा, 7 या 21 ऋण 5 गुणा 2 मतलब 10, 21 ऋण 10/6। इट मीन्स आपका आंसर क्या जाएगा, 11/6 मीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय दूरी कितनी, 1020 किलोमीटर। 25/6 घंटे में तय दूरी हो जाएगी 1020 गुणा 25/6। इट मीन्स आप क्या करेंगे, 6 से 1020 6 का भाग देंगे 1020 में तो कितनी बार जाएगा, 170 बार। 170 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई में 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं एक टुकड़े की लंबाई कितनी दी गई है, मतलब तार का जो लंबाई है तार की वो कितनी, 143/2 है। 26 टुकड़ों में बांटना है तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 26 से भाग देंगे। ठीक है, तो 26 से भाग दिए हमने तो भागित आपने 26/1 करा। भाग आपको परिमेय संख्या में भाग देना, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग देना थोड़ा कठिन है भिन्न वाली संख्याओं का। तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे। जैसे ही भाग को आप गुणा में परिवर्तित करते हैं तो आपका क्या होता है, संख्याएं अंश आपका हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप भाग देंगे 143 गुणा हो जाएगा 1/26, 143/2 गुणा 1/26, तो आपका आंसर कितना आएगा, 143/52, 26 दूनी 52 हो गया, 143/52। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर। अतः टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2.75 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7/5 वितरकता का नियम क्या होता है, आपको बांटना होता है। ठीक है, ये बटा हुआ है, आपको इसे हल करना है। 6/5 गुणा जो 6/5 को आप कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 6/5 इस ब्रैकेट में भी है और इसमें भी। ठीक है, तो आपको 6/5 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपका ऋण 3/12 धन 5/12। ठीक है, 6/5 गुणा आपने 12 का लघुत्तम लिया तो 12 ही आया, ऊपर वाली संख्या ऋण 3 धन 5 कितना हो जाएगा, ऋण 3 धन 5 मतलब बड़ी संख्या आपकी धनात्मक है तो धन वाली, और असमान चिन्ह है तो आपकी संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो घटेंगी, असमान चिन्ह है तो 2/12 हो गया। आप इसे हल करेंगे, 2 से 12 कट गया, 1/6 आया, और जिसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं, ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9 को आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, अलग अलग 2 पार्ट में ब्रैकेट में आपको अलग अलग कर लेते हैं जिससे आपको हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कितना आया, 4 का गुणा 3 में करें, 4 × 12 गुणा 7 बना 35 गुणा बीच में गुणा ही है। फिर आपने यहाँ 9 से 15 कट जाएगा, 3 से भाग चले जाएगा 9 में भी और 15 में भी, तो कितने में आ गया, 3 तक का 9, 3 5 15। इसी प्रकार 2 का भाग चले जाएगा 16 और 14 में, तो कितना आएगा, 7 बार जाएगा 14 में और 8 बार। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा,
5 का गुणा ऋण 7 में करें तो ऋण 35 आपका होगा, और नीचे 8 का गुणा 3 में करें तो 24। इस प्रकार इसे हल करेंगे तो क्या आएगा आपका ऋण 1 गुणा ऋण 1/2, जिसका आंसर कितना होगा 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वितरितक के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है 9/16 गुणा 4/12 धन 9/16 गुणा ऋण 3/9। इसका आप 9/16 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, दोनों ही ब्रैकेट में क्या है 9/16 आपने उभयनिष्ठ लिया 9/16, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 4/12 धन ऋण 3/9। आपका क्वेश्चन सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 का भाग दे सकते हैं 12 में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। इसी प्रकार 3 का भाग दे सकते हैं 9 में, तो 3 एकम 3, 3 तका 9। नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी 9/16 गुणा 1/3 ऋण 1/3 आपका होगा 1/3 में से 1/3 घटाए तो 0, और 9 का गुणा करेंगे 9/16 का गुणा करेंगे 0 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए 7/5 गुणा ऋण 2/12 धन 7/5 गुणा 5/12। तो इसमें भी आप 7/5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। 7/5 आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट ऋण 2/12 धन 5/12 आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा। 7/5 गुणा ऋण 2 धन 5/12, क्योंकि हर आपके समान है तो आपका लघुत्तम 12 ही होगा, और जिसका हल होगा आपकी जो संख्या है वही संख्या आ जाती है। आपने देखा था ऋण 2 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा, असमान चिन्ह है तो संख्याएं घटेंगी और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। इट मीन्स ऋण 2 धन 5 कितना होगा 3, और बटे में क्या है 12, तो 3 का भाग 12 में देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आपका जो गुणा है परिमेय संख्या से आप ऊपर वाली संख्या का अंश से अंश का गुणा करेंगे और हर से हर का गुणा करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणा 3/5। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2/5 गुणा ऋण 3/7, हम पहले जो गुणा वाली संख्या है उनको एक साइड कर लेते हैं, तो हमारा हल हो जाएगा 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 3/7 गुणा 3/5 ऋण 1/14। आप देख रहे हैं 3/7 आपका क्या है उभयनिष्ठ निकल सकता है ना, तो ऋण 3/7 को आपने उभयनिष्ठ लिया तो अंदर आपका क्या बचा 2/5 धन 3/5 ऋण 1/14 आपका है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी ऋण 3/7 गुणा आपने 2/5 और 3/5 का लघुत्तम लेना है, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम 5 और 5 का लघुत्तम 5 ही होगा और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 2 धन 3 ऋण 1/14 ऋण 3/7 5/5, यहाँ पे 2 धन 3 कितना आया 5/5, तो 5 में से 5 कट गया तो आपका बचेगा 1, और 1 का गुणा आप ऋण 3/7 में करेंगे तो ऋण 3/7 ही आएगा। ऋण कितना हुआ 1/14, इसका आपको लघुत्तम लेना है। 7 और 14 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 7, 7 का भाग आप 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा आपको अंश से करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऋण 3 गुणा 2, बीच में आपका ऋण है तो ऋण लगाएंगे, 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 1 गुणा 1 आपकी संख्या होगी, जिसका आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा ऋण 3 गुणा 2 करने पर 6 प्राप्त होगा, ऋण 6 ऋण है बीच में, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ऋण 6 और ऋण 1, इट मीन्स आपका समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ेंगी तो जुड़ने पर क्या आएगा 7, और जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण 7 आपका होगा बटे में 14, तो ऋण 7/14, इट मीन्स आपका 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा ऋण 1/2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5, इसे आपको हल करना है। तो देखिए आपको हमने बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट हल करना है, बॉड मास के उससे ब्रैकेट हल करेंगे आप, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/2 बाहर है भागित ऋण 1/3। आपको बताया गया था कि जो भिन्न है उनका भाग थोड़ा कठिन होता है, तो आप क्या करेंगे भाग को गुणा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, गुणा में परिवर्तित होने पर जो आपकी नेक्स्ट भिन्न संख्या है दूसरी वो क्या अंश उसका हर बन जाता है, और हर क्या बन जाता है अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी संख्या क्या बन जाएगी ऋण 1/3 गुणा 5/2, ये संख्या आपकी पलट जाएगी, ठीक है। तो 5/2 इनका गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, हर अंश से अंश का गुणा और हर से हर का गुणा हम जानते हैं। ऋण 1/5 का गुणा ऋण 1 का गुणा हम 5 से करेंगे तो ऋण 5, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। इस प्रकार हमको परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी ऋण 5/6। आपका क्वेश्चन है 1/2 भागित
ऋण 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाग है, हम इसे गुणा में परिवर्तित करेंगे तो आपकी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, उसका अंश हर हो जाएगा और हर जो हो जाएगा वो उसका अंश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी संख्या ऋण 6/5। ठीक है, तो 2 अंश हर है और 6 अंश है, आप 2 से भाग दे सकते हैं 6 में, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। ऋणात्मक संख्या है तो आपका ऋण लगेगा, ऋण 3/5 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपके एड ग्रेड के नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम सारे ही आपके जो भी चैप्टर्स हैं कक्षा 8वीं के हम आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी आपके जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 90% क्वेश्चंस आपके एड ग्रेड से ही पूछे जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।